भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में राम कथा श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में सबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, सबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना, यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। तदनंतर राजकुमार श्री राम लक्ष्मण का वंद की बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को, जो फूल फल और मधु से संपन्न थे, देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करणी पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां सबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरमई आश्रम पर जाकर सबरी से मिले। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद, अर्घ्य और आचमन आदि सब सामग्रियां समृद्ध की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधनी, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निवृत्त हो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारों भाषिणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? श्री रामचंद्र के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बुद्धि सबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उसने सामने खड़े होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष परवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की ही प्राप्ति भी होगी ही। सौम्य मानत, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। सूत दमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा क्या करता हूं, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहां से दिव्य लोकों को चले गए। उन धर्मज्ञ महाराज महर्षि ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोगों को जाएगी। पुरुष परवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अथवा पुरुष, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। सबरी जाति के वर्ण ब्रहा होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उससे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, तपोधनी, मैंने कमहंद के मुख से तुम्हारी महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है।
यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम, यही वे मेरे भावितात्मक शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परमात्म चिंतन परायण गुरुजन निवास करते हैं। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंचर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। यह प्रयत को स्थली नाम वाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण शर्म से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। उस समय भी उसकी प्रभा, इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपहास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहां 7 समुद्र का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्र के जल मिले हुए हैं। उससे चलकर देखिए। रघुनंदन, इसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वलकल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वे आज भी मुरझाए नहीं हैं। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बात सुनने योग्य थी वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिनका यह आश्रम है और जिन चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हें पवित्रात्मा महर्षि के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। सबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण से श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुँह से निकल पड़ा आश्चर्य है। तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली सबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृगचर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण की बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुधाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उन प्रदेशों को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग साकेत लोक को वे चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की, जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यतमा महर्षि विहार करते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि आदि रामायण आदि का भी अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत।